नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और द फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस यानी FCDO UK के मध्य चिवनिंग भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना के संचालन के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU संपन्न हुआ है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष प्रदेश के 5 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें यूनाइटेड किंगडम के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 1 वर्षीय मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ये छात्रवृत्ति शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से प्रारंभ होकर 3 वर्ष तक 2025-26, 2026-27 और 2027-28 तक संचालित होगी। वर्ष 2028-29 से योजना को जारी रखने के लिए नवीनीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति में पूर्ण शिक्षण शुल्क, परीक्षा एवं शोध शुल्क, रहने खाने के लिए पर्याप्त मासिक भत्ता और निवास स्थान से UK तक इकोनॉमी क्लास का एक बार आने जाने का हवाई किराया सम्मिलित रहेगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रति छात्र लगभग 38,048 यूरो से 42,076 यूरो यानी 45 से 48 लाख रुपए के समतुल्य का व्यय होगा, जिसमें से लगभग 19,800 यूरो अर्थात 23 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे, जबकि शेष राशि का निर्वहन FCDO UK करेगा। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा से आरंभ की गई ये योजना प्रदेश के छात्रों को वैश्विक स्तर पर शिक्षा, शोध और नेतृत्व में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर देगी। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वह इस योजना का लाभ उठाकर उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। देखिए, ब्रिटिश हाई कमिश्नर के साथ आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आवास पर एक MOU साइन हुआ है, जो कि छात्रों का वहाँ पर जाना और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करना उच्च कोटि की। UK में उत्तर प्रदेश के 5 छात्र जाएंगे और वह मास्टर्स डिग्री हासिल करेंगे। यह जो MOU है 3 साल के लिए हुआ है। एक साल के लिए एक छात्र 5 छात्र जाएंगे और वहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे। यह चूँकि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोगों के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने शिक्षा के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया और ब्रिटिश से भी उनके कार्यकाल में संबंध अच्छे रहे थे, इसलिए शिवजिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना इसका नाम है। और इसके अंतर्गत निर्धन छात्र और संसाधन विहीन छात्रों को विदेशों में जाके पढ़ने का मौका मिलेगा। इसका आधा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी और आधा खर्च FCDO यानी UK उठाएगा। इसमें कुल खर्चा आने वाला है लगभग 38,048 से 42,046 पाउंड तक, और जिसका 19,800 पाउंड यानी लगभग 23 लाख रुपया भारत उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। इससे उन गरीब छात्रों को लाभ होगा जो संसाधन विहीन है और विदेशों की शिक्षा लेने से वंचित हो जाते हैं। तो शिवलिंग स्कॉलरशिप हमेशा से ही रही है, तो इस बार नया क्या है और इस नए प्रोग्राम का क्या नाम होगा? शिवजिंग अटल बिहारी वाजपेयी योजना है ये, जिस उनका और हमारे नाम से जोड़कर। और शिवजिंग इस समय पूरे देश के अंदर ये 5वां स्टेट है UP जो ये कर रहा है। हालांकि हमने उन लोगों से संख्या बढ़ाने की बात की है, लेकिन इट इज बिगनिंग के हाई कमिश्नर बोली कि इट इज बिगनिंग, लेट्स सी कैसे होगा आगे। तो इससे ज़्यादा मैंने उनको कहा कि 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश और सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, तो संभावना और लोगों की भी है। मास्टर्स डिग्री जिस यूनिवर्सिटी से, इंग्लैंड की जो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिससे छात्र चाहेगा वहां पर पढ़ने का खर्चा सरकार उठाएगी। क्या इसका पूरी प्रक्रिया रहेगी, कैसे सिलेक्शन होगा? एक नॉर्मल शिवलिंग स्कॉलरशिप को इस योजना के तहत सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या कुछ और इसमें बदलाव? नहीं, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं है। FCDO के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगी जाएंगी और उसमें सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर और छात्र की योग्यता के आधार पर। Wonderful to be here in Lucknow today to sign with the Chief Minister the agreement on the new Chevening scholarships, which we're announcing together between the United Kingdom and Uttar Pradesh.
This will give the opportunity for 5 students every year for the next 3 years to go to the UK on a fully funded scholarship, which is part of the fantastic and growing relationship between the United Kingdom and India, with the recent signing of both the trade agreement and Vision 35, the vision for the new relationship between the UK and India, recently signed by our 2 Prime Ministers during Pradhan Modi's visit to the UK. So it's great to be here talking about education and talking about the fantastic opportunities for business that the FTA will also allow us to exploit here in between the UK and India. Thank you. आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।